फैटी लिवर अगर होता है क्या कोई सिम्टम देता है? जब तक बीमारी बढ़ नहीं जाती तब तक हमें पता नहीं लगता। शांत बैठा होता है जब तक ज़्यादा खराब नहीं हो जाता। ऑलमोस्ट 30% 30 से 35 प्रतिशत लोगों को फैटी लिवर है। लोग सोचते हैं शराब नहीं पी रहे हमें तो हमारा लिवर तो एकदम मस्त है। फैटी लिवर होने के कई कारण होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है शराब, दूसरी कुछ दवाइयाँ हैं। हम शराब छोड़ दें तो क्या हमारा लिवर वापस हेल्दी हो जाएगा? वो आपका इलाज आपकी मुट्ठी में है। तो अगर मुझे अपना लिवर साफ रखना है, क्या नहीं पीना है तो आपने बता दिया, क्या पीना है जिससे साफ हो जाएगा? पहली चीज़, मैं लिवर का डॉक्टर हूँ, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ डिटॉक्स क्या होता है। लिवर में टॉक्सिन्स कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? उसका काम ही टॉक्सिन निकालना है। तो क्या फैटी लिवर का मरीज मोटा ही होगा? फैटी लिवर के अंदर जो पतले होते हैं और फिर भी फैटी लिवर, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। अगर आप मोटे हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, इन दोनों स्थिति में आपको बेसिक लिवर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। लिवर हेल्थ के लिए पानी पीने का नियम क्या होना चाहिए? जितनी प्यास लगे। फैटी लिवर एक अंदाज़ा दे रहा है कि शरीर में चर्बी इकट्ठी हो रही है। महिलाओं में भी उतना ही इंसिडेंस देख रहे हैं आप? महिलाओं की एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस और कम होती है। फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है? डाइट, एक्सरसाइज करेंगे, वेट कंट्रोल करेंगे, अल्कोहल से दूर रहेंगे, फैटी लिवर रिवर्स होगा। दिल की सलामती के लिए तो बहुत सारे लोग फिक्र करते हैं, लेकिन अब जाकर लोग लिवर के बारे में भी सोचने लगे हैं। क्या आप जानते हैं कि लिवर को शरीर का मैनेजर कहा जाता है? इससे भी ज्यादा जरूरी है ये जानना कि लिवर अपने खराब होने का पता तब तक नहीं देता जब तक वो पूरी तरह से, लगभग पूरी तरह से बैठ ना जाए। तो लिवर का ध्यान रखना सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि वो आपकी पूरी बॉडी को मैनेज करता है, इसलिए भी जरूरी है कि वो अपने खराब होने का पता खुद नहीं देगा। भारत में लिवर की बीमारी के आंकड़े हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, लेकिन ये पॉडकास्ट आपको डराने के लिए नहीं, अवेयर करने के लिए है। हमारे साथ डॉक्टर पंकज पुरी हैं, जो कि डायरेक्टर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हैं, फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल, ओखला, न्यू दिल्ली से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद जी। सर, यहाँ आने से पहले जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मैंने देखा कि सिर्फ मेल्स को ही लिवर का इशू नहीं है। खासतौर पर फैटी लिवर की अगर बात करें तो बच्चों में भी फैटी लिवर है और महिलाओं में भी फैटी लिवर है। बिल्कुल सही। 1/3 लोगों को, ऑलमोस्ट 30%, 30 से 35 प्रतिशत लोगों को फैटी लिवर है। ये बहुत ही कॉमन है और लोग सोचते हैं ये तो सभी को होता है, इसको कुछ नहीं करना, उसके बारे में भूल जाते हैं, जो भूलना नहीं चाहिए। ग्रेड 1 फैटी लिवर जैसे कभी रिजल्ट्स में आता है तो लोग कहते हैं अरे ये तो सबके रिजल्ट्स में आता है, क्या इतना कॉमन है? कॉमन है बट इग्नोर नहीं करना चाहिए। फैटी लिवर एक अंदाज़ा दे रहा है कि शरीर में चर्बी इकट्ठी हो रही है। खाली जिगर में नहीं हो रही, बाकी जगह भी हो रही है। आपके ब्रेन में भी हो रही है, हार्ट में भी हो रही है, ब्लड वेसल्स में भी हो रही है। तो खाली फैटी लिवर को इग्नोर करके कहें कुछ नहीं है, वो सही नहीं है। तो अगर हम ये मान लें, सपोज मेरे रिजल्ट में आता है ग्रेड 1 फैटी लिवर, तो लिवर में जो चर्बी जमा है वो ये इंडिकेट कर रही है कि बाकी जगह भी जमा है। बिल्कुल सही। लेकिन ग्रेड फैटी लिवर अपने आप में बीमारी का अंदाज़ा नहीं देते। ग्रेड 1, 2, 3 हो, जो मर्जी हो, वो खाली दिखा रहा है चर्बी है। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो चर्बी के साथ जिगर के अंदर चोट कितनी पहुंची है। चोट हमें मिलेगी 2 तरीके से। या तो मिलेगी लिवर एंजाइम से, जो LFT करते हैं, उसमें SGOT, SGPT अगर बढ़ा हुआ है वो दिखा रहा है कि एक्टिव इन्फ्लेमेशन और डैमेज चल रहा है। दूसरी चीज़, लिवर में हार्डनेस कितनी है, सख्ती कितनी है, वो हमें कुछ टेस्ट होते हैं जैसे फाइब्रोस्कैन, एक अल्ट्रासाउंड जैसा टेस्ट होता है, उससे दिखाता है लिवर की हार्डनेस कितनी है। तो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं देखने के लिए कि बीमारी कितनी सीवियर है। अगर ये दोनों चीज़ें नॉर्मल हैं फिर भी हमें संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, कुछ नहीं है, हमें देखना चाहिए ये हमें दिखा रहा है कि हम सही नहीं हैं। और हमें खाली जिगर नहीं, बाकी हार्ट, ब्लड वेसल्स, बाकी चीज़ों का भी देखना चाहिए। ये सब एक पैकेज की तरह आता है। फैटी लिवर, मोटापा, ओबेसिटी और यूरिक एसिड बढ़ना, लिपिड प्रोफाइल बढ़ना, हार्ट अटैक्स होना, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ें इकट्ठी एक पैकेज की तरह आती हैं। इनको हम मेटाबॉलिक डिसफंक्शन बोलते हैं। तो ये लिवर में फैट होना ये भी हमें अंदाज़ा दे रहा है कि मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो रहा है। यानी अगर फैटी लिवर है तो बाकी बीमारियों का डर भी अपने आप बढ़ जाएगा। सारी एक इकट्ठी आती हैं, एक के साथ दूसरी फ्री आती है। माय गॉड। अगर किसी के टेस्ट में ग्रेड 1 फैटी लिवर आता है तो क्या फिर उसको जो आपने एडिशनल टेस्ट बताए, फाइब्रोस्कैन है, LFT है, ये भी करा लेना चाहिए? करना चाहिए, ये करना चाहिए, देखना चाहिए लिवर का डैमेज कितना है। साथ में अगर फैटी लिवर हो रहा है तो आपको बाकी चीज़ें भी देखनी चाहिए। अपनी लिपिड प्रोफाइल देखनी चाहिए, अपनी यूरिक एसिड देखना चाहिए और ब्लड प्रेशर्स देखने चाहिए। वो सब चीज़ें भी होनी चाहिए। यूरिक एसिड क्या इंडिकेट करता है सर? यूरिक एसिड भी मेटाबॉलिक डिसफंक्शन में बढ़ जाता है। अक्सर यूरिक एसिड
जो होता है, ज़्यादा बढ़ने से गुर्दे पे असर हो सकता है या जॉइंट पेन्स हो सकती हैं, स्पेशली पैर में। बट जैसे मैंने बताया, ये अक्सर चीज़ें इकट्ठी आती हैं। तो ये पर से अपने आप में यूरिक एसिड खाली बॉर्डर लाइन ऊँचा हो अपने आप में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ये चीज़ें इकट्ठी आ रही हैं। ओके। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि रिसर्च में हमने देखा 35% भारतीय पुरुष ऐसे हैं जिनको फैटी लिवर है, और वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है। लोग सोचते हैं शराब नहीं पी रहे, हमें तो हमारा लिवर तो एकदम मस्त है। सही। तो फैटी लिवर होने के कई कारण होते हैं। सबसे पहली चीज़ होती है शराब, दूसरी कुछ दवाइयाँ हैं जिससे फैटी लिवर होता है, तीसरा जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, जो मोटे हो जाते हैं, जिनको मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो जाता है, उनमें लिवर में चर्बी आ जाती है। तो ये कॉमनेस्ट काज हैं। तो पहले हम डिवाइड कॉमनेस्ट कारण अल्कोहल और लैक ऑफ फिजिकल फिटनेस, ये दोनों चीज़ें थी। तो हम उनको डिवाइड करते थे, फैटी लिवर विच इज़ रिलेटेड टू अल्कोहल, मतलब अल्कोहल रिलेटेड फैटी लिवर, और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। समय के साथ ये सब टर्मिनोलॉजीज बदलती गई हैं। तो इनको पहले हमने फैटी लिवर बोला, फिर उनको नॉन अल्कोहलिक बोलना शुरू किया, और समय के साथ में लोगों ने सोचा भाई अल्कोहल के साथ में एक स्टिग्मा हो जाता है कि हम नॉन अल्कोहलिक बोल रहे हैं या फैटी लिवर, तो अल्कोहल वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। तब वो शब्द लोगों ने अपनी विजडम में बदल दिए हैं। अभी उसको हम MAFLD बोलते हैं, मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड फैटी लिवर डिजीज। ओके। शराब नहीं पीने पर कितना चांस है इस बात का कि फिर भी फैटी लिवर हो ही जाएगा? शराब पीने से तो 90 हैवी ड्रिंकर्स में 9 से 90 से 95% लोगों को फैटी लिवर होता है। ओके। शराब के बगैर जो फैटी लिवर है वो 35% लोगों के करीब करीब होता है, और वो फैटी लिवर को ना, माफ़ी चाहूँगा, वो स्टीयटोटिक लिवर डिजीज बोल दिया, तो कि फैटी ना बोले। फैटी और अल्कोहल पे स्टिग्मा निकालने के लिए शब्द बदले गए। ओके। लोग तो फैटी पर है तो फैटी लिवर, है तो फैटी लिवर। पुरुषों में है, महिलाओं में भी उतना ही इंसिडेंस देख रहे हैं आप? महिलाओं में भी कोई कमी नहीं है। महिलाओं की एक्टिविटी, फिजिकल फिटनेस और कम होती है, तो शायद कोई कारण नहीं है कि उनमें कम हो, ज़्यादा ही होने की आशा है। बट ज़्यादातर लोग टेस्ट ही नहीं करती, महिलाएं अपना देखभाल कम करती हैं, टेस्ट तक नहीं कराती हैं, इसलिए उनको पता भी नहीं चलता। भारत में 30% बच्चों में भी फैटी लिवर का इंसिडेंस देखा गया है। बच्चों में क्यों हो रहा है फैटी लिवर? ये सब लाइफस्टाइल डिजीज है। इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ आप कितना खाना खा रहे हो, क्या खाना खा रहे हो, और कितनी एक्सरसाइज कर रहे हो। अब आप देखिए आजकल के ज़माने में वो प्ले स्टेशन और टीवी से लोगों को छुटकारा बच्चों को मिले, तब तो बाहर जाके खेले। बाहर खेलना कूदना तो बंद ही हो गया है, बहुत ही कम लोग जाके खेलते हैं। मोटापा बच्चों में भी आना शुरू हो गया। पहले बच्चों में मोटापा कहाँ देखते थे, बहुत कम, एक आधी होता था, वो बच्चे सब उसका मजाक उड़ा रहे होते थे। अब उल्टा है जी। अगर 100 बच्चों में से 10 होंगे जो ओवरवेट नहीं है। भारत में पहले मैल नरिशमेंट से बच्चों की मौत होने के आंकड़े आते थे, अब ओबेसिटी के आंकड़े हम लोग ये भी मैल नरिशमेंट है। कम वजन होना और ज़्यादा वजन होना दोनों ही मैल नरिशमेंट। तो डॉक्टर साहब, फैटी लिवर अगर होता है, क्या कोई सिम्टम देता है? लिवर, जैसे आपने खुद पहले बोला कि जब तक बीमारी बढ़ नहीं जाती तब तक कुछ हमें पता नहीं लगता। फैटी लिवर अक्सर खराब ऑर्गन है, बताता ही नहीं कि मैं खराब हो रहा हूँ, शांत बैठा होता है जब तक ज़्यादा खराब नहीं हो जाता। ये अच्छा मेल डोसाइल मेल हस्बैंड्स की तरह है, कुछ बोलता नहीं है जब तक बोलना चाहिए। बोलना चाहिए, बोलने का मौका नहीं देती दुनिया। एनीवे, जब लिवर की बीमारी तब होती है, देखो आप लिवर डोनेशन करते हो तो 60 से हमें 30-35% लिवर बचा होना चाहिए, बाकी लिवर आप डोनेट कर सकते हो। जब लिवर की स्थिति तब पता लगनी शुरू होती है जब वो 30% से कम खराब बचा हो। अच्छा, तो यानी 70% खराब हो चुका है, तब जाके लिवर की बीमारियां पता होती हैं। ज़्यादातर फैटी लिवर की तब पता लगता है आप इंसिडेंटली पेट दर्द के लिए अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, या आपने ब्लड टेस्ट, रूटीन ब्लड टेस्ट, एनुअल ब्लड टेस्ट कराए हैं, उसमें आपके लिवर फंक्शन गड़बड़ आ रहे हैं, और तब आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, तब आपको पता लग रहा है ये फैटी लिवर डिजीज है। ओके। अदरवाइज कोई इंडिकेशन, कोई सिम्टम आए जरूरी नहीं। जब तक अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो बीमारी बहुत बढ़ गई है। होता क्यों? सिर्फ खाना? एक तो अल्कोहल आपने कहा ही, खाना कितना बड़ा रीजन है? खाना बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। वजन बढ़ना और फैटी लिवर में 80% रोल डाइट का है, और 20% रोल एक्सरसाइज का है। सो
डाइट में क्या है कि मीठी चीज़ें, फैटी चीज़ें, ये तो इम्पोर्टेंट हैं, वो तो सबको पता है, बट कार्बोहाइड्रेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब चावल और रोटी, चावल, ब्रेड, बिस्किट, ये सब चीज़ें सब कार्बोहाइड्रेट्स में आएंगी। इन चीज़ों के बारे में लोग भूल जाते हैं। एक तरफ सर हम देखते हैं कि इंडियन डाइट को बड़ा संतुलित बताया जाता है कि आपकी थाली में अगर रोटी है, चावल है, दाल है, सब्जी है, तो आप संतुलित खाना खा रहे हैं। सब बदल गया है। पहले तो कोई पिज्ज़ा बर्गर नाम की चीज़ नहीं होती थी, अब वो रूटीन है। इंडियन डाइट में वो जो परोठे थे वो तो थे ही, अब ये पिज्ज़ा बर्गर भी ऐड हो गए हैं, तो संतुलित नहीं रही अभी हमारे लिए। डाइट बदल गई है। वो ज़माने में डाइट में जब खाली सब्जी रोटी होती थी, वो नहीं है। लिवर का ख्याल रखने के लिए अपनी थाली को किस तरह से डिज़ाइन करना चाहिए? तो डाइट के लिए बहुत तरह की डाइट्स फैटी लिवर के लिए बनी हैं। लोगों ने लो कैलोरी डाइट, फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग लोगों ने ट्राई करी है, इंटरमिटेंट फास्टिंग ट्राई की है, कीटो डाइट ट्राई की है, बहुत सारी डाइट्स हैं। जो बेस्ट डाइट रिकमेंडेड है फैटी लिवर के लिए वो है मेडिटेरेनियन डाइट। मेडिटेरेनियन डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जो डाइट में फाइबर बहुत ज़्यादा होता है, थोड़ा ऑलिव ऑयल होता है कुकिंग में, और साथ में उनमें जो मीट्स वगैरह होते हैं वो बहुत कम होते हैं, वो हफ्ते में एक बार जैसे होते हैं। तो बट इंडियन डाइट को जब हम डाइट की रिकमेंडेशन देते हैं, हम मेडिटेरेनियन डाइट के जो प्रिपरेशंस हैं वो इंडियंस के लिए तो ना के बराबर, कोई भी ना खाएगा। तो हमने बेसिक प्रिंसिपल सीखने, टाइप ऑफ डाइट नहीं देखनी है, हमने देखना है कि डाइट में क्या होना चाहिए। सबसे पहली चीज़, डाइट के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन से सटाइटी आती है, फाइबर से सटाइटी आती है, प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा होने चाहिए। आपके फैट इंटेक कम होना चाहिए, और सैचुरेटेड फैट्स और भी कम होने चाहिए। जो डाइट में आप कुकिंग ऑयल्स यूज़ करते हो उसमें कुछ मात्राएं की चीज़ें होती हैं, जैसे पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, इसका मिश्रण देखना है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कम होने चाहिए, जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स सही होने चाहिए, उन दोनों के बीच में रेशो भी इंपॉर्टेंट है। तो जो बेटर कुकिंग ऑयल्स हैं वो हैं आपके ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट है, उसको छोड़ के राइस ब्रैन ऑयल, सैफलर ऑयल, ये ऑयल्स अच्छे हैं। कुछ ट्रेडिशनल ऑयल्स यूज़ करते थे लोग, जैसे मस्टर्ड सोचते थे बहुत अच्छा है, बट कई बार जो कुछ मस्टर्ड ऑयल्स में एरोकोटिक एसिड नाम की चीज़ होती है जो लिवर के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। तो कोकोनट ऑयल में भी सैचुरेटेड काफ़ी है। इनको छोड़ के बेसिक प्रिंसिपल इज ऑयल शुड बी लेस, सैचुरेटेड ऑयल्स शुड बी लीस्ट, और जो आपके पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स हैं वो ज़्यादा होने चाहिए। ओके, तो ऑयल्स का डिसीजन कैसे लेना है वो आपने मोटे तौर पर लोगों को समझा दिया है। आजकल लोग अपने लिवर का ख्याल रखने के लिए लिवर डिटॉक्स भी इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरह से वो मार्केट में अवेलेबल है। आप अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं? पहली चीज़, मैं लिवर का डॉक्टर हूँ, मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ डिटॉक्स क्या होता है। लिवर डिटॉक्स क्या है? डिटॉक्स तब करते हैं अगर टॉक्सिन्स इकट्ठे हो गए। लिवर में टॉक्सिन्स कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? उसका काम ही टॉक्सिन निकालना है। तो टॉक्सिन्स कैसे निकालोगे लिवर में से? वो तो शरीर के बाकी टॉक्सिन निकाल रहा है, तो लिवर में से टॉक्सिन्स होंगे ही नहीं। डिटॉक्स के लिए वही बहुत चीज़ें रेकमेंडेड करी गई हैं। सबसे पहली चीज़, लोगों ने जूसेस रेकमेंड किए हैं, कुछ दवाइयाँ लिखते हैं जिससे खूब सारा डायरिया होता है या पेशाब ज़्यादा आता है। वो क्यों? वो पेशाब में टॉक्सिन्स क्यों निकालना है? लिवर अपने आप काम कर रहा है, उसको क्यों तंग करना? दूसरा, ये जो जूसेस होते हैं वो अपने आप में कई बार हानिकारक होते हैं। अच्छा। सी, जूसेस कंटेन फ्रक्टोज। जितना फ्रक्टोज आप लोगे, फ्रक्टोज से फैटी लिवर बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ सकती है। शुगर भी बढ़ेगा, शुगर भी बढ़ेगी, लिवर के अंदर फैट भी बढ़ेगा। जो फ्रक्टोज है वो फ्रक्टोज और सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें कॉर्न शुगर होता है, वो सब चीज़ों, इन दोनों चीज़ों से लिवर का फैट बढ़ जाता है। तो ये जो हम सोशल मीडिया पर सर देख रहे हैं, ये पीजिए लिवर हो जाएगा साफ। लिवर साफ कैसे करोगे? लिवर का काम है टॉक्सिन साफ करना। लिवर के अंदर कुछ कचरा होगा तब तो वो साफ करेगा। तो वो चीज़ें अक्सर हानिकारक होती हैं। कुछ ये देसी दवाइयाँ हैं, लोग लेते रहते हैं बिना उसको जाने हुए कि किस तरह फ़ायदा करेंगी। और कई लोग हम देखते हैं जो इन दवाइयों के बाद, ये टॉनिक्स के बाद लिवर की खराबी लेके आते हैं। हम बहुत तहकीकात करके बाद हमें जब कारण नहीं मिलता तो हम फिर से पूछते हैं कोई दवाई ले रहे हो?
कहते हैं हम कोई दवाई नहीं ले रहे। फिर फाइनली जब हाथ के हम बार बार पूछते हैं, हम कहते हैं हाँ हाँ हम ये एक टॉनिक ले रहे हैं, फिर अब पता लगता है कि टॉनिक बंद करो तो लिवर ठीक हो जाता है। तो साथ में ये कुछ दवा जूसेस जैसे मैंने बताया वो तंग करते हैं, साथ में डायरिया वगैरह। आप खाना नहीं खाओगे तो अगर 3 दिन आपको खाना नहीं खाएगा, शरीर का वजन कम होगा, तो थोड़ा बहुत लिवर का फैट तो इम्प्रूवमेंट होगा ही। तो वो सब चीज़ें हैं, बट ओवरऑल सम बेनिफिट ऑफ दीज थिंग्स आर देयर, लाइक बेनिफिट्स फ्रॉम जो हम टर्मरिक लेते हैं या मिल्क थिसन लेते हैं, कुछ चीज़ों का फ़ायदा है, बट कोई ऐसे डेफिनेट रेगुलेटेड रोल नहीं है जिसका डॉक्यूमेंटेड रोल हो हमारे पास में। तो अगर मुझे अपना लिवर साफ रखना है, क्या नहीं पीना है तो आपने बता दिया कि शराब से बिल्कुल दूर रहना है, क्या पीना है जिससे साफ हो जाएगा? लिवर को साफ करने की कोशिश नहीं करिए, लिवर को ठीक रखने की कोशिश करिए। लिवर में कोई गंदगी नहीं है, लिवर को ठीक रखना है तो अल्कोहल अवॉइडेंस, गुड डाइट, हेल्दी बैलेंस डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइजेस, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। वेट को कंट्रोल रखो, डाइट को ध्यान से रखो, वेट को, और बैलेंस डाइट खाओ। आजकल गट हेल्थ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, आम लोगों को क्या समझना चाहिए गट हेल्थ से और कैसे उसे मेंटेन करना चाहिए? क्या ये दो एक ही बातें हैं जो हम कर रहे हैं? लिवर का गट हेल्थ से कुछ ताल्लुकात है, पर वो गट हेल्थ का इम्पोर्टेंस होता है जब लिवर बहुत ज़्यादा ख़राब हो। नॉर्मल आदमी में अगर आपने डाइट को ध्यान रखोगे, गट की प्रॉब्लम्स तब होती हैं अगर आपको डायरिया हो रहा है या बार बार पेट खराब हो रहा है। उन चीज़ों से इतना नॉर्मल फैटी लिवर का थोड़ा सा गट डिसबायोसिस का रोल होता है, बट प्राइमरीली वो डाइट से आ रहा है। ओके, है ना? जो आप बहुत सारी फ्रक्टोज लेते हो, फ्रक्टोज के साथ गट के बैक्टीरिया भी डिस्टर्ब होते हैं, वो डिसबायोसिस करते हैं, वो फैटी लिवर में ऐड करते हैं। तो प्राइमरीली मैनेजमेंट तो वही है जो आपके लिवर की मैनेजमेंट है, गट स्पेसिफिक मैनेजमेंट नहीं है। अपनी डाइट का ध्यान रखो, ठीक रहोगे। लिवर हेल्थ के लिए पानी पीने का नियम क्या होना चाहिए? जितनी प्यास लगे, कोई फालतू का एक्स्ट्रा 2-2 लीटर पानी पी के कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ें होने से सोडियम लेवल और ख़राब हो जाएंगे। आप जाएंगे वहाँ पे 2 लीटर पानी पिला के खूब सुसु करा के गोलियां दे के जैसे पेशाब ज़्यादा आ जाएगा, उससे लिवर धुल जाएगा, वो सब चीज़ें फालतू की हैं। पानी उतना ही पीना जितनी प्यास लगे। बिल्कुल सही। तो लोग जो 4 लीटर पीजिए, 3 लीटर पीजिए, वो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो पानी जो आप पी रहे हो वो तो आपके यूरिन में निकल रहा है, उसका लिवर से क्या लेना देना है? लिवर थोड़ा नहीं उसको निकाल रहा है पानी, लिवर थोड़ा नहीं धुल रहा है। वो तो पानी को निकालना किडनी का काम है, उसका लिवर से क्या काम है? राइट। फ्रक्टोज के को लेकर आपने काफ़ी जोर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे फ्रक्टोज या टॉनिक तो यूज़ करते नहीं होंगे, लेकिन चीनी वाली चाय पीते हैं, चीनी वाली कॉफ़ी पीते हैं, खूब सारी चीनी वाला दूध पीते हैं। क्या सिर्फ चीनी वाली, मान लीजिए 2 कप 3 कप चाय है और उसमें रोज़ 2 चम्मच चीनी डल रही है, क्या वो भी नुकसान कर सकती है? तो हर एक चीज़, ऑल शुगर्स विल ऐड, है ना? अगर आपने वेट कंट्रोल रखना है तो शुगर में सुक्रोज जो डेली शुगर में है वो भी कम करनी है। जितने फास्ट एक्टिंग शुगर्स हैं जैसे जूसेस में और जो चीनी में, वो सब चीज़ें कम करनी है, तभी लिवर सही रहेगा। जूस तो लिवर फ्रेंडली बताए जाते हैं। जूस की जगह जूस लिवर फ्रेंडली नहीं, जूसेस से फैटी लिवर बढ़ता है। ऑन द अदर हैंड वही चीज़ आप अगर फ्रूट्स में लोगे तो वो बेनिफिशियल है। फ्रूट्स में जब आप वो ले रहे हो सेम अमाउंट ऑफ सुक्रोज, उसके साथ आपके फाइबर्स भी जा रहे हैं, और वो सब चीज़ें आपको प्योर शुगर में, प्योर जूस में नहीं मिलती। तो इसलिए फ्रूट्स ठीक हैं, लेकिन उसी फ्रूट का आप जूस निकाल लो तो वो सही नहीं है। एक तो अमाउंट ऑफ सुक्रोज ज़्यादा होता है। आप संतरा कितना खा लोगे? 1 संतरा खाओगे, जूस निकाल रहे हो 1 ग्लास में, तो 4 संतरे चले गए, और वो उसके साथ फाइबर भी नहीं है, फाइबर बाहर हो गया। हाँ, तो इसलिए वो सही नहीं है। ओके, तो चाय पी सकते हैं लेकिन बिना चीनी की? बिना चीनी के बेस्ट है जी। चीनी कम। कॉफ़ी के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ब्लैक कॉफ़ी लिवर को फ़ायदा करती है, ये बात कितनी सच है? सही है। 2 से 3 कप कॉफ़ी लिवर के लिए बेनिफिशियल है, और डेली 2 से 3 कप ले सकते हैं, है ना? उससे ज़्यादा लेने में हार्ट रेट में और सम अमाउंट ऑफ कैफीन एडिक्शन वो प्रॉब्लम आ जाती हैं, इसलिए 2-3 कप काफ़ी होते हैं।
जैसे आपने शुरू में कहा कि कुछ दवाएं भी ऐसी हैं जो लिवर पर असर डालती हैं, वो कौन सी दवाएं हैं, किन मरीजों को ध्यान रखना चाहिए? जो दवाएं लिवर में, बहुत सारी दवाएं लिवर में फैट डालती हैं और लिवर को चोट पहुंचाती हैं, लेकिन जो फैट लिवर कराने वाली हैं वो कम दवाइयां हैं। कुछ हार्ट की दवाइयां हैं जो करनी है, जो रूटीनली दी नहीं जाएंगी, वो पेशेंट अपने आप तो लेंगे नहीं। वो उनके बारे में पेशेंट्स को कम सोचना चाहिए। आप उनको ध्यान, मोटा मोटी ये चीज़ें पेशेंट्स के लिए काफ़ी हैं कि अल्कोहल रिलेटेड है या बिना अल्कोहल रिलेटेड। MASLD है जो नया टर्मिनोलॉजी हम आजकल बनाते हैं, जिसमें से फैटी लिवर में से फैटी हटा हाँ, दिया उसको गया। मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीयरटोटिक लिवर डिजीज। तो ना हम शराब की बात करेंगे ना फैटी लिवर की बात करेंगे, बात तो वही है, लेकिन बात वही है, सिर्फ नाम बदले हैं। नाम बदल इसे याद रखना मुश्किल है। कुछ विदेशी लोगों को ज़्यादा चिंता है कि दे आर बीइंग, पेशेंट्स का दिल ना टूटे, स्टिग्मा ना हो। फैटी लिवर का जहाँ तक जिक्र हो रहा है, आप अपनी प्रैक्टिस में क्या देखते हैं? क्या लिवर जेंडर बायस है? पुरुषों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, महिलाओं को कम होती है? फैटी लिवर पुरुषों में अक्सर ज़्यादा मिला जाता है बिकॉज अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा है। राइट। जब अल्कोहल नहीं लें तो प्रॉबेबली लेडीज़ में ज़्यादा होता है। लेडीज़ की एक्सरसाइज लेवल्स बहुत कम है, और एक्सरसाइज एक इंपॉर्टेंट पार्ट है लिवर हेल्थ का। अगर आपने लिवर को हेल्दी रखना है, इट्स नॉट जस्ट डाइट, यू हैव टू हैव रेगुलर एक्सरसाइज, यू हैव टू बी केयरफुल ऑन व्हाट यू आर ईटिंग, हाउ मच एक्सरसाइज यू आर डूइंग, यू शुड स्लीप वेल, सम अमाउंट ऑफ कॉफी इज गुड, नो सॉफ्ट ड्रिंक्स, नो जूसेस, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। बट एक्सरसाइज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लिवर इम्प्रूवमेंट। एक्सरसाइज बिना वजन कम किए हुए भी लिवर को बेनिफिट देती है और फैटी लिवर कम करती है। अच्छा, वो देखा गया है कि कुछ लोगों को जिनको रेगुलर एक्सरसाइज पे डाला है, अगर वजन कम नहीं भी हुआ तब भी लिवर इंप्रूव किया। लिवर की अच्छी हेल्थ के लिए कितनी मिनिमम एक्सरसाइज आप सलाह देंगे? So minimum exercise should be about 45 minutes of aerobic exercises. Aerobic exercises, walking, swimming, cycling, ये सब चीज़ें। और they should not be, टहलना नहीं होना चाहिए, it should be brisk walking, जिससे आप साथ वाले के साथ बात नहीं, गप्पे नहीं मार सको। गप्पे मार रहे हो तो टहल रहे हो, कोई फायदा नहीं है। तो फिर चाहे 1 घंटा 2 घंटा, फिर वो आप 2 घंटे भी कर रहे हो, वो बेनिफिट नहीं आ रहा। 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये एरोबिक चीज़ें हैं। ये 45 मिनट्स डे, एटलीस्ट 5 days a week। 5 days a week। एंड रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस जो होते हैं, पुशअप, पुलअप, जिम, ये सब चीज़ें जिसमें थोड़े वेट्स या बॉडी के मसल टोनिंग एक्सरसाइजेस हैं, ये रिकमेंडेशन है 1 hour twice a week। ओके। किस एज ग्रुप को इस एक्सरसाइज को आज से अपने रिजीम में डाल देना चाहिए? जब से पैदा हुए और जब तक मरते नहीं हो। अभी कल के न्यूज़पेपर में नहीं था, देखा आपने, 80-year-old वुमन डूइंग अ ट्रायथलॉन, आयरन। लिवर हेल्थ के बारे में डॉक्टर साहब, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा, लिवर हेल्थ के बारे में लोग सोचते हैं 40 के बाद सोचेंगे, तब तक तो सब ठीक ही चल रहा है। मैंने 57 में पहला हाफ मैराथन भागा था, और मैं, वो 6 साल पहले की बात है। ठीक है। 57 ईयर्स ऑफ एज में, यानी कभी भी शुरुआत की जा सकती है। क्यों नहीं, मैं 2 घंटे एक्सरसाइज करता हूँ, एक तो करो। इसीलिए हमने जो सवाल पूछा वो मिनिमम एक्सरसाइज का था, जो डॉक्टर साहब ने बताई है कि 45 मिनट 5 दिन के लिए वॉक करनी है। मेंटल डिटॉक्स के लिए वॉक नहीं करनी है, आपको लिवर डिटॉक्स के लिए वॉक करनी है, और उसकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि आप बगल वाले इंसान से बात ना कर पाए। अगर आपको ब्रेन डिटॉक्स करना है तो फिर अलग बात है। डॉक्टर साहब, ये जो हम पूरा लिवर का डिस्कशन अभी कर रहे हैं, ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि लिवर पर ध्यान ज़्यादा गया है और बीमारी भी लिवर की ज़्यादा बढ़ी है। क्या वो पूरी तरह से ख़राब लाइफस्टाइल को आप जिम्मेदार मानेंगे या कुछ और भी फैक्टर्स हैं? कॉमनेस्ट कॉज पुअर लाइफस्टाइल है। देखो, जो बाकी लाइफ रिस्क फैक्टर्स, 4 मेजर रिस्क फैक्टर्स लिवर डिजीज़ के होते हैं। अल्कोहल, वजन बढ़ने के साथ लिवर में फैट आना, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये 4 कॉमन कारण हैं। अल्कोहल लोग अब ध्यान दे रहे हैं, कम से कम कुछ कंट्रोल में आ रहे हैं। ये नहीं कहूँगा कि कोई कमी हुई है अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ की, बट एटलीस्ट पीपल आर अवेयर एंड दे आर कॉन्शियस अबाउट इट। फैटी लिवर तो अभी भी लोग इग्नोर कर रहे हैं। हेपेटाइटिस बी एंड सी, द करंट डेटा एस्टिमेट्स दिखा रहे हैं कि पहले से कम हो गया। पहले हम हेपेटाइटिस सी तो बहुत ज़्यादा देखते थे, और लेकिन करीब 1.1 to 1.5% इंडियंस को, 1 से 1.5% को हेपेटाइटिस सी था। अब एका दुक्का नया पेशेंट मिलता है। हेपेटाइटिस बी का भी डेटा अभी हमें दिखा रहा है कि बी हाँ पहले से कम है। पहले डेटा करीब 2.8% था, अभी 1% के करीब है इंडियंस में। तो ये चीज़ें कंट्रोल आ रही हैं।
पर लाइफस्टाइल खराब बट लाइफस्टाइल खराब है, इसलिए चीज़ें कंट्रोल पे नहीं है। लिवर अगर बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तब जो इंडिकेशंस देता है वो किस तरह के इंडिकेशन होंगे जो बिल्कुल अलार्मिंग स्टेज है? फिर जो फैटी लिवर बनता है तो सबसे पहली चीज़ तो लिवर में चर्बी आती है। नेक्स्ट स्टेप उसमें चर्बी के साथ इन्फ्लेमेशन आती है, सेल्स, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं जिसको हम स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं, और उसके साथ में लिवर में थोड़ी स्कारिंग शुरू हो जाती है, फाइब्रोसिस आ जाती है। तो स्टीएटोहेपेटाइटिस में चर्बी के साथ में इन्फ्लेमेटरी सेल्स और स्कारिंग के फाइब्रोसिस दोनों चीज़ें मिलेंगी। फिर जब ये फाइब्रोसिस बहुत बढ़ जाती है तो लिवर का नॉर्मल आर्किटेक्चर है पूरा डिस्टर्ब हो जाता है, उसके अंदर आप नोड्यूल्स बन जाते हैं जिसको हम सिरोसिस बोलते हैं। तो जब ये सिरोसिस बन जाता है उसमें आगे जाके लिवर में कैंसर बनने की भी चांसेस होते हैं। पेशेंट को पता कैसे चलेगा? हाँ, वो बता रहा हूँ। पहले जब सिरोसिस के अंदर 10% लोग हर साल वर्सन कर सकते हैं। वर्सनिंग का मतलब उनको पेट में पानी आ सकता है, जॉन्डिस हो सकता है, गफलत हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है जो खाने की नली में नसों से हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जब पेट में पानी आ जाता है, लिवर फेलियर के साइंस ज़्यादा दिख जाते हैं, वो बहुत लेट हो चुका है इलाज करने के लिए। उसके अंदर से रिवर्सल कम होता है। हमें पहले कोशिश करनी है लिवर को रिवर्स करने के लिए। उसके लिए पीरियोडिक टेस्ट कराने पड़ेंगे? अगर आपको सिरोसिस हो गया है तो सीक्वेंशियल टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट हर 3 महीने में। नेक्स्ट इज 2-3 तरह के स्क्रीनिंग होती है सिरोसिस के लिए। पहली चीज़ तो लिवर की स्थिति क्या है, क्या पहले से खराब हो रही है कि नहीं हो रही है। दूसरी चीज़, क्या आपके खाने की नली में नसें बड़ी आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, बिकॉज ये नसों को ब्लीडिंग का रिस्क होता है। सुपरफिशियल लिवर हार्ड हो जाता है तो नसें, खून लिवर से नहीं जा पाता है, वो अपने रास्ते बनाता है जाने के लिए। ऐसे ही रास्ते खाने की नली में आ जाती हैं, वो वेन्स सुपरफिशियल होती हैं, उनसे ब्लीड हो जाती है। तीसरी चीज़ आपने स्क्रीन करनी है कि लिवर में कोई ट्यूमर्स आ रहे हैं कि नहीं। सो रफ फॉलोअप है कि 3 महीने के करीब ब्लड टेस्ट करेंगे, 6 महीने में आप ट्यूमर्स के लिए स्क्रीनिंग करेंगे, और करीब 1.5-2 साल बाद देखेंगे कि खाने की नली में नसें हैं कि नहीं। ब्लीडिंग प्रिवेंट करनी है, ट्यूमर्स हैं तो जल्दी डिटेक्ट करने हैं, और लिवर का बेसिक्स फॉलोअप स्टेटस देखना। ये तो उन लोगों के लिए हुआ जो ऑलरेडी बहुत बीमार हो गए। जिनको अब लग रहा है कि हाँ लिवर की तरफ ध्यान देना है, तो कितने समय में उन्हें टेस्ट कराने चाहिए? कौन सी एज ग्रुप से शुरू करना चाहिए? अगर आप मोटे हैं, अगर आप डायबिटिक हैं, इन दोनों स्थिति में आपको बेसिक लिवर स्क्रीनिंग होनी चाहिए। उसमें लिवर की स्कारिंग, लिवर के अंदर शक्ति कितनी है जो फाइब्रोस्कैन जैसे टेस्ट से दिखाती है, वो देखनी चाहिए, और बेसिक लिवर फंक्शन टेस्ट करनी चाहिए। तो ये जल्दी, जैसे ही अगर आप मोटे हैं और डायबिटिक हैं तो उसी समय होना चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, देन एज अ पार्ट ऑफ रूटीन टेस्टिंग हम स्पेसिफिकली फैटी लिवर के लिए अल्ट्रासाउंड नहीं बताएंगे अनलेस आपके लिवर फंक्शन गड़बड़ा रहे हैं। ओके। और अगर आप मोटे भी नहीं हैं, डायबिटिक भी नहीं है, तो क्या कोई एज ग्रुप है कि इससे आपको हर साल चेकअप कराना चाहिए? सो अगर आप मोटे नहीं हैं, डायबिटिक नहीं है, तो रफली अराउंड 40 years ऑफ एज इज गुड टाइम फॉर एनुअल स्क्रीनिंग। जब एनुअल स्क्रीनिंग कर रहे हैं उसमें LFT आता है, और अगर LFT गड़बड़ है तब फैटी लिवर और लिवर फाइब्रोस्कैन के बारे में बात करेंगे। राइट, ओके। तो ये वो एज ग्रुप है जहाँ से आपको हर साल एक बार चेकअप कराने की ज़रूरत है। ओके सर, जैसे आपने कहा कि मोटे हैं, तो क्या फैटी लिवर का मरीज मोटा ही होगा? नहीं, कुछ लोग हैं जो फैटी लिवर के अंदर जो पतले होते हैं और फिर भी फैटी लिवर, उसको हम लीन नैश बोलते हैं। तो स्पेशली इंडियंस में बहुत कॉमन है। हाँ, बिकॉज इंडियंस का मसल मास कम होता है, तो ओवरऑल वेट इतना ज़्यादा नहीं होगा, बट ट्रंकल ओबेसिटी होगी, पेट के आसपास चर्बी होगी, वो जिसको हम पियर शेप्ड बॉडी बोलते हैं, वो पेट के आसपास मोटा हो जाता है, तो उसको हम लीन नैश बोलते हैं। ओके। सिग्निफिकेंस उतनी ही है जो मोटे लोगों के लिए है, ओनली द अमाउंट ऑफ वेट लॉस उतना नहीं करने की जरूरत जितना मोटे लोगों को करना है, एक्सरसाइज लेवल्स बढ़ानी है। आपके पास फैटी लिवर का कोई मरीज आता है जो कि मोटा है, तो आप ऐसा क्या करते हैं कि उसका तेजी से वजन घटे? जिस दिन वजन घटने का मिल जाएगा उस दिन नोबेल प्राइज मिल जाएगा, बट नहीं, आजकल नई दवाइयाँ आ गई। सबसे पहली चीज शुड बी डाइट एंड एक्सरसाइज, नंबर 1। सेकंड इज, मैं पेशेंट्स को अक्सर बताता हूँ एक डायरी बनाओ।
इफ यू रियली वांट टू लूज वेट, उसमें लिखो बाईं तरफ आपने क्या एक्सरसाइज किया और दूसरी तरफ लिखिए आपने क्या खाया। अगर वजन कम नहीं हो रहा तो आप रीवर्क करिए कि देखिए गलती कहाँ है। सो सबसे पहली चीज़ तो ये। ज्यादा बड़ा रोल किसका? डाइट, एक्सरसाइज? डाइट इज 80%, बट दैट 20% ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसका इंपॉर्टेंस 2-3 तरीके से। सबसे पहली चीज़ तो 20% वो अपने आप में वजन कम करती है। दूसरा, वो बेसिक मेटाबॉलिक रेट आपका चेंज कर रही है। आप जो खा रहे हो उसको मेटाबोलाइज जल्दी करोगे। तीसरा, अगर आप एक्सरसाइज विद गोल एंड टारगेट कर रहे हो तो आपको मोटिवेशन मिल रहा है वेट लॉस के लिए, तो आप अपनी डाइट पे भी ज़्यादा ध्यान रखोगे। जिस दिन आप अच्छा भाग के आओगे फिर आप सोचोगे भाई यार इतनी तो मैंने एक्सरसाइज करी है, अब इसको वेस्ट थोड़ा नहीं कर सकता हूँ 2 एक्स्ट्रा पराठे खा के, तो ध्यान रखोगे आप। फैटी लिवर से बचने के लिए आपको क्या क्या करना है ये डॉक्टर साहब ने बताया है। एक्सरसाइज की अहमियत कितनी ज़्यादा है ये भी हमने आपको बताया है। कौन सी डाइट लेनी है ये भी हमने आपको बताया है। बिना शराब के संतुलित खाना खाते हुए भी कुछ लोगों को फैटी लिवर हो जाता है, वो बेचारे क्या करें? बिना शराब के भी फैटी लिवर हो जाता है बिकॉज आप खाना गड़बड़ हो रहा है। मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ खाने में है। आदमी का शरीर एक गैस के बलून जैसा है, जितनी हवा भरेंगे और जितनी निकालेंगे उतना फूला रहेगा। बिना हवा के कोई मोटा नहीं होता। सारे देश की भूखमरी खत्म हो गई होती नहीं तो। आपने कहा कुछ दवाएं भी आती हैं जो पतला करती हैं, आप कितना रिकमेंड करते हैं? आजकल बहुत रेज में हैं वो दवाएं। दवाइयाँ हैं, दवाइयों का रोल है, बट दवाइयों के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। दवाइयों को अपनी टॉलरेबिलिटी के इश्यूज आते हैं। आजकल नई दवाइयाँ आ गई हैं जिसमें सेमाग्लुटाइड है और दूसरी अभी मोंजारो है, जो नई दवाइयाँ आई हैं। ये बहुत इफेक्टिव हैं और उनके बारे में सोचना चाहिए अगर वेट लॉस डाइट और एक्सरसाइज के बगैर नहीं हो रहा। और अगर आप डायबिटिक हैं तब ये दवाइयाँ शुगर को भी कंट्रोल कर रही हैं, वेट कंट्रोल भी कर रही हैं। अगर डाइट लाइफस्टाइल मेजर्स फेल कर रहे हैं तो दवाइयों के बारे में सोचना है। दवाइयों से 15 से 18% तक वेट लॉस हो जाता है। बहुत ज़्यादा ग्रॉसली सिवियरली ओबीज हैं तो अब बेरियाट्रिक सर्जरी का भी रोल है। एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मेडिकेशन और बेरियाट्रिक सर्जरी वो ऑब्वियसली ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। डॉक्टर साहब, ये जैसे आपने कहा अगर लाइफस्टाइल मेजर्स फेल कर रहे हैं, अगर कोई इंसान जेन्युइनली कोशिश करता है तो क्या लाइफस्टाइल मेजर्स फेल कर जाते हैं उसके बाद भी? आप 2 विंडो बनाओगे ना, एक तरफ बोलोगे कि दवाइयाँ हैं और दूसरी तरफ बोलोगे लाइफस्टाइल मेजर्स है, सब दवाइयों के पास जाएंगे। तो अच्छा, जब लाइफस्टाइल मेजर फेल कर रहे होते हैं, इट इज़ अबाउट मेंटल रेजिलियंस ऑल्सो। आदमी कोशिश कर रहा है बट जब घर वाले बाकी सारे पराठे खा रहे हैं और आप अकेले सोच रहे हो मैं घास खाऊंगा, वो नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो अ फैमिली सपोर्ट विच इज़ रिक्वायर्ड, नॉट जस्ट योर, खाली आपकी अपनी क्षमता काफ़ी नहीं होती है। बट फाइनली तो डाइट में गलती है तभी वजन बढ़ रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई ऑनेस्टली कोशिश करे और होना चाहिए, अपने डाइट पे काम करे तो कोई रीज़न नहीं है कि होना नहीं चाहिए। बट आसान नहीं होता है, लाइफस्टाइल को चेंज करना इतना आसान नहीं होता है। अगर वजन कम करना है तो पहले अपनी कैलोरीज कम करनी है। मैं पेशेंट को बोलता हूँ कि खाना खाने से पहले इतना सलाद खाओ, पेट को भर दो। गाजर, मूली, खीरा, टमाटर में कोई कैलोरीज नहीं है, उनको पचाने के लिए आप कैलोरीज खर्च रहे हो। उसके बाद में खाना खाओ, तो पहले सटाइटी आएगी, फाइबर विल हेल्प यू। फैटी लिवर रिवर्स हो सकता है? बिल्कुल, फैटी लिवर रिवर्स होएगा। जैसे ही डाइट एक्सरसाइज करेंगे, वेट कंट्रोल करेंगे, अल्कोहल से दूर रहेंगे, फैटी लिवर रिवर्स होगा। फैटी लिवर इज रिवर्सिबल स्टेज। इरिवर्सिबल स्टेज होती है जब उसमें स्कारिंग और फाइब्रोसिस हो गई और वो सिरोसिस बन गई। सिरोसिस भी रिवर्स करती है बट अर्ली सिरोसिस रिवर्स करती है। एडवांस सिरोसिस जब पेट में पानी भर गया, डीप जॉन्डिस हो गया, खाने की उल्टी, ब्लड की वॉमिटिंग्स हो रही हैं, तब रिवर्सल के चांसेस कम होते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल हमसे पूछते हैं, जैसे अगर वो शराब पीते हैं तो हम शराब छोड़ दें तो क्या हमारा लिवर वापस हेल्दी हो जाएगा? बिल्कुल, लिवर इम्प्रूवमेंट होती है। बहुत एडवांस स्कारिंग फाइब्रोसिस हो जाती है जिसमें लिवर का आर्किटेक्चर पूरा ही डिस्टर्ब हो जाता है, तब रिवर्सिबल नहीं होती। देयर इज अ पॉइंट ऑफ नो रिवर्सिबल, बट टिल अ रीजनेबल पॉइंट रिवर्स होती है। ये कहना तो, ये बताना मुश्किल होगा कि कितने महीने छोड़ के रखें तो ठीक हो जाएगा। नहीं, छोड़ना है तो सारी जिंदगी छोड़ना। और कितने महीने बाद उनको लगेगा हाँ ठीक हो गया लिवर? उनको लगेगा नहीं, वो तो टेस्ट दिखाएंगे ना। लगेगा तो लोग पेशेंट्स तो सोचते हैं बिल्कुल ठीक हो गया, तभी तो शुरू हो जाती है फिर से। नहीं, जैसे लोगों को लगता है इफ वी आर 6 months वी आर ऑफ अल्कोहल, ऑफ स्मोकिंग, ऑन अ गुड लाइफस्टाइल, तो क्या 6 महीने बाद वो चेक कराएं तो इस बात की गारंटी है कि सब हाँ, नहीं, अगर वो चेक करा रहे हैं कि फिर से शुरू कर सकते हैं तो गलती कर रहे हैं। अगर वो सोचते हैं कि लिवर इंप्रूवमेंट कितनी, हाँ वो टेस्ट तो होने ही चाहिए। अगर सिग्निफिकेंट लिवर डिजीज है और 6 महीने में आप टेस्ट ना करें, वो तो पॉसिबल नहीं है, उससे पहले तो होगा ही टेस्ट।
बट हम ऐसा कोई टाइम फ्रेम नहीं दे रहे हैं लोगों को कि आप 6 महीने छोड़ दीजिए और लिवर चेक करा लीजिए। नहीं, 6 महीने छोड़ दीजिए। लिवर, पहली चीज़ आपका बेसलाइन लेवल कितना ख़राब है वो भी तो डिपेंड करेगा कि कितने समय लगेगा लिवर को रिवर्स करने के लिए। अगर माइल्ड डिजीज़ है जिसमें खाली लिवर में फैट है, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं है, वो तो वैसे ही रिवर्स हो जाएगी समय के साथ अगर डाइट एक्सरसाइज करोगे। अगर इन्फ्लेमेशन, स्कारिंग, फाइब्रोसिस है, इट विल इम्प्रूव। अगर बहुत एडवांस फाइब्रोसिस हो रही है, सिरोसिस हो गई है, देन हमने देखना है कितना रिवर्स होगा। राइट। पर ये एश्योरेंस है कि अगर आप अपनी लिवर की हेल्थ का ख्याल रखेंगे तो लिवर ठीक हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो आपका इलाज आपकी मुट्ठी में। वजन घटने का कितना कनेक्शन रहेगा लिवर ठीक होने पर? मोटापा, विसरल फैट जो बाहर का फैट है और जो लिवर का फैट है, दोनों साथ साथ चलते हैं। वजन कम करेंगे तो लिवर इम्प्रूव होगा। डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस, तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते चलते अब एक सवाल आपसे ये भी, आपने जैसे मेडिटेरेनियन डाइट की भी बात की, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की भी बात की, वापस मैं इंडियन थाली पर आती हूँ जिसमें रोटी और चावल रोजाना होता है। क्या वो ठीक है अगर आप जंक फूड नहीं खा रहे हैं? इंडियन डाइट बहुत अच्छी है, बट कुछ चीज़ों का इंडियन डाइट में फोकस नहीं है। पहली चीज़ हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। जब आप देखो हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट करीब 1 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन है। आप हमारी इंडियन डाइट में देखोगे तो प्रोटीन है ही नहीं, स्पेशली वेजिटेरियंस हैं उसमें तो बहुत ही कम है। नॉन वेजिटेरियन में फिर भी थोड़ी प्रोटीन जा रही है। तो प्रोटीन्स पे फोकस होना चाहिए। प्रोटीन्स मसल स्ट्रेंथ, मसल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन्स सटाइटी देती हैं, भूख कम लगती है उसको खाने के बाद में। तो हमारी डाइट में थोड़ा प्रोटीन्स पे फोकस होना चाहिए, स्पेशली जब हमारी उम्र बढ़ती है। इंडियंस में सार्कोपीनिया, मसल वेस्टिंग जो होती है, जैसे कहते हैं ना, मसल वेस्ट हो जाती हैं, उसके साथ मसल वेस्टिंग के साथ फ्रेलिटी वगैरह आ जाती है। तो प्रोटीन पे फोकस बहुत कम है हमारा इंडियन डाइट्स में। तो उस थाली को रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है। प्रोटीन्स इंक्लूड करनी है। प्रोटीन्स किसमें होगी? पनीर, सोया, एग वाइट, सम अमाउंट ऑफ फिश एंड चिकन, ये चीज़ें हाई प्रोटीन्स हैं इनमें। दालें, बीन्स, है ना, बट थोड़ा प्रोटीन पे फोकस इंडियंस का कम रहता है। इसीलिए भारतीय थाली को लेकर अब बार बार सवाल उठ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रोटी और चावल पर निर्भरता उस ज़माने की बात थी जब कुछ और खाने के लिए नहीं था और लोगों के पास उतनी अफोर्डेबिलिटी भी नहीं थी। अब बार बार ये बात हो रही है कि भारतीय थाली को संतुलित बनाने के लिए उसमें प्रोटीन ज़्यादा बढ़ाइए, वो आपकी लिवर के साथ साथ आपके शरीर के सभी ऑर्गन्स को ठीक रखने में मदद करेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। इसके बाद एक कॉफ़ी पी लेनी चाहिए, मुझे लगता है लिवर डिटॉक्स तो करेगी। ब्लैक कॉफ़ी इज अवेलेबल, आ जाइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।